सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 13, जिसका शीर्षक है अव्यय अविकारी शब्द। जिन शब्दों पर वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात उनमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द अव्यय कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ी तेज दौड़ती है, घोड़े तेज दौड़ते हैं। घोड़ा बहुत तेज दौड़ा, घोड़ों को तेज दौड़ाया गया। तो लिंग का प्रभाव, वचन का प्रभाव, काल का प्रभाव, कारक का प्रभाव, इनके कारण भी इन शब्दों में, तेज शब्द में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो आपने देखा उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त तेज शब्द में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अतः यह अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण कौन सी होती है? निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मोहन धीरे धीरे लिखता है, वह अभी अभी सोकर उठा है। तो उपयुक्त वाक्यों में धीरे धीरे लिखने की क्रिया तथा अभी अभी सोकर उठने की क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। ये क्रिया विशेषण है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहला स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के करने या होने के स्थान को बताते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। विस्तारवाचक, यहाँ से वहां तक। दिशावाचक, इधर उधर किधर। स्थितिवाचक, यहाँ वहां ऊपर। अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के करने या होने की रीति, प्रकार, निश्चय, अनिश्चय, निषेध, आकस्मिकता आदि का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे विधिवाचक, ऐसे, वैसे, कैसे। निश्चयवाचक, जरूर, अवश्य, निसंदेह। अनिश्चयवाचक, शायद, कदाचित, संभवतः। कारणवाचक, क्यों, के कारण। प्रश्नवाचक, क्यों, कहाँ, कैसे, कब। निषेधवाचक, न, नहीं, मत। अब अगला है कालवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के करने या होने के समय को बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे आवृत्ति संबंधी, कई बार, हर बार, प्रतिदिन। अवधि संबंधी, दिन भर, सुबह से शाम तक। समय संबंधी, आज, कल, परसों। अब अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से अनिश्चित संख्या या क्रिया करने या होने की मात्रा अथवा परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इनके भी कई भेद होते हैं। न्यूनतावाचक, थोड़ा, कम, न्यून। अधिकतम, अधिकतावाचक, अधिक, अत्यंत, अति। पर्याप्तवाचक, पर्याप्त, काफी, बस। तुलनावाचक, जितना, उतना, कितना। श्रेणीवाचक, थोड़ा थोड़ा, क्रमशः, बारी बारी से। विशेष वाक्यों में करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, कारक क्रिया विशेषण का ही काम करते हैं। जैसे वह कलम से लिखता है, मैं फल गुरुजी के पेड़ के लिए लाया हूं। मैं फल गुरुजी के लिए लाया हूं। वह पेड़ से गिर गया। चिड़िया घोंसले में बैठी है। इन वाक्यों में कारक क्रिया विशेषण का कार्य कर रहे हैं। कई शब्दों का प्रयोग परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण दोनों में समान रूप से किया जाता है। जैसे परिमाणवाचक विशेषण है थोड़ा दूध देना, उसके पास पर्याप्त धन है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण थोड़ा पढ़ भी लिया करो, पर्याप्त व्यायाम किया करो। तो बच्चों, इसी के आधार पर आपको यहाँ पे कार्य दिया गया है जिसे आपको पूरा करना है। अब अगला है हमारा संबंध बोधक अव्यय। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। देवघर के अंदर है। बंदर पेड़ पर बैठा है। बंदर पेड़ पर है। तो उपयुक्त वाक्यों में के अंदर, पर, के पीछे शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बता रहे हैं। ये संबंध बोधक अव्यय हैं।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगाकर उनका संबंध वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। संबंध बोधक अव्यय के भेद: दिशावाचक, की ओर, की तरफ, के पार, कारण सूचक, के कारण, के लिए, संबंध सूचक, के साथ, के संग, के समेत, उद्देश्य सूचक, के लिए, के हेतु, की खातिर, विषय सूचक, के विषय में, के नाम, कालवाचक, के आगे, के पीछे, के बाद, स्थानवाचक, के ऊपर, के नीचे, तले। यहाँ आप देख सकते हैं आपको अलग अलग प्रकार के संबंध बोधक व अव्यय दिए गए हैं। अब अगला है संबंध बोधक अव्यय तथा क्रिया विशेषण में अंतर। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संबंध बोधक या क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं। जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबंध बोधक होते हैं, परंतु जब ये क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे यह काम पहले करो, क्रिया विशेषण, काम करने के पहले विचार करो, संबंध बोधक, भीतर चलो, क्रिया विशेषण, दुकान के भीतर चलो, संबंध बोधक। इसी के आधार पर आपको यहाँ पे कार्य दिया गया है जिसे आपको करना है। अब अगला है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। जो शब्द दो शब्दों, दो उपवाक्यों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कुछ पढ़ लो और तुरंत चले आओ। शिवा पढ़ रहा है किंतु शिवी खेल रही है। तो उपयुक्त वाक्यों में और, अन्यथा, किंतु तथा और शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर जोड़ रहे हैं, अतः ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं। हम यहाँ देखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। समुच्चय बोधक अव्यय निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला समानाधिकरण, दूसरा व्यधिकरण। तो समानाधिकरण कौन से होते हैं? वे समुच्चय बोधक अव्यय शब्द जो दो स्वतंत्र पदों, वाक्यों अथवा वाक्यांशों को परस्पर जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के निम्नलिखित चार भेद होते हैं: संयोजक, विभाजक, विरोधवाचक, परिमाणवाचक। तो संयोजक कौन से होते हैं? वे अव्यय जो दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं संयोजक कहलाते हैं। जैसे हम, तुम और शिवम कानपुर जा रहे थे। गांधी जी ने सत्य व अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तो उपयुक्त वाक्यों में और तथा वह वाक्यांशों को जोड़ रहे हैं, अतः ये संयोजक कहलाते हैं। अब अगला है विभाजक। वे अव्यय जो एक ही श्रेणी के दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को आदि में से किसी एक के ग्रहण या त्याग का बोध कराते हैं, तो कराते हुए दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, विभाजक चिन्ह कहलाते हैं। जैसे इस पुस्तक को चाहे तुम रखो या मैं रखूं, ना वह मुझसे बोला ना तुमसे। उपयुक्त वाक्यों में ना, या तथा चाहे शब्द दो वाक्यों को अलग करने का भाव प्रकट कर रहे हैं, अतः ये विभाजक है। अगला है विरोधवाचक। वे अव्यय जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं परंतु उनमें विरोध प्रकट करते हैं, विरोधवाचक कहलाते हैं। जैसे पर, किंतु, लेकिन, मगर, परंतु, वरन, बल्कि। छवि तो पढ़ी लेकिन अभी नहीं पढ़ा। मैं तो मंदिर जाऊंगा मगर तुम नहीं जाओगे। तो उपयुक्त वाक्यों में लेकिन, परंतु, मगर तथा वरन शब्द दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं परंतु उनमें विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं, अतः ये विरोधवाचक हैं। अगला है परिमाणवाचक। वे अव्यय शब्द जो दो वाक्यों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में बताते हैं, परिमाणवाचक योजक कहलाते हैं। जैसे मैंने कुछ खाया नहीं था इसलिए भूखा था। वह बीमार था इसलिए तेज नहीं दौड़ पाया था। आज तेज गर्मी थी अतः मैं बाजार नहीं जा सकता। तो उपयुक्त वाक्यों में इसलिए तथा अतः शब्द दो वाक्यों को जोड़ने के साथ ही प्रथम वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में बतला रहे हैं, इसलिए ये परिमाणवाचक हैं। अगला है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। वे समुच्चय बोधक अव्यय जिनके द्वारा किसी एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक ऐसे उपवाक्य जोड़े जाते हैं जो प्रथम वाक्यों पर आश्रित हो, उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के निम्नलिखित
4 भेद हैं: कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। कारणवाचक वे अव्यय जो शब्द जो प्रथम वाक्य के अर्थ का कारण दूसरे वाक्य के द्वारा प्रकट करते हैं कारणवाचक अव्यय कहलाते हैं। जैसे मैं आज घर पर ही रहा क्योंकि बीमार था। उपयुक्त वाक्यों में प्रथम वाक्य के अर्थ का कारण दूसरे वाक्य से प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ क्योंकि कारणवाचक है। क्योंकि, इसलिए कि, चूंकि आदि शब्द कारणवाचक समुच्चय बोधक है। अगला है उद्देश्यवाचक। ये अव्यय जो प्रथम वाक्य का उद्देश्य या फल दूसरे वाक्य से प्रकट करते हैं उद्देश्यवाचक अव्यय कहलाते हैं। जैसे राम पार्टी में इसलिए नहीं आया गया ताकि उसका अपमान ना हो। उपयुक्त वाक्यों में ताकि शब्द पहले वाक्य के उद्देश्य को वाक्य में प्रकट कर रहा है, इसलिए यह उद्देश्यवाचक है। कि, ताकि, इसलिए, कि, जो, जिसमें, जिससे आदि उद्देश्यवाचक समुच्चय बोधक है। अब अगला है संकेतवाचक। वे अव्यय शब्द जो वाक्य में कोई संकेत प्रदर्शित करते हैं संकेतवाचक अव्यय कहलाते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। उपयुक्त वाक्य में परिश्रम की सफलता का संकेत प्रकट हो रहा है, अतः ये संकेतवाचक समुच्चय बोधक अव्यय अगर, तथापि, तो, जो, तो, यदि, तो, यद्यपि आदि संकेतवाचक समुच्चय बोधक है। अब अगला है स्वरूपवाचक। वे अव्यय जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हुए वाक्य के मुख्य कथन को आश्रित उपवाक्य में स्पष्ट कर देते हैं, अर्थात प्रथम वाक्य का अर्थ दूसरे वाक्य के द्वारा स्पष्ट करते हैं, स्वरूपवाचक अव्यय कहलाते हैं। जैसे राम ने ठीक किया जो वन को चले गए। उपयुक्त वाक्य में वाक्य का अर्थ उपवाक्य से स्पष्ट होता है, अतः यहाँ स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक अव्यय है। कि, मानो, जो, माने, अर्थात आदि शब्द स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक हैं। इसी के आधार पर आपको यहाँ पे कार्य दिया गया है जिसे आपको करना है। अब अगला है विस्मयादि बोधक अव्यय। वे अव्यय जिनके द्वारा बोलने वाले के मुख से हर्ष, शोक, घृणा, क्रोध, उल्लास, भय, ग्लानि, विस्मय, आश्चर्य आदि के भाव व्यक्त होते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे अरे, आहा, अरे यह क्या हो गया, आहा आज तो भोजन में आनंद आ गया। विस्मयादि बोधक अव्यय की विशेषताएं। विस्मयादि बोधक अव्यय की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। वाक्य में विस्मयादि बोधक अव्यय के बाद विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादि बोधक अव्यय भावों की तीव्रता प्रकट करते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग प्रायः वाक्य के प्रारंभ में होता है। विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों के द्वारा हर्ष, शोक, भय, घृणा, वेदना, उमंग आदि भाव प्रकट होते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ नहीं होता है। अब हम यहाँ देखेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद। विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं। हर्षबोध क्या, खूब, आहा, वाह वाह। शोक बोधक आहा, हाय, राम राम। विस्मय बोधक ए, क्या, अरे अरे। क्रोध सूचक अबे, धत। घृणा सूचक छी छी, धिक। सावधानी सूचक सावधान, होशियार। अभिवादन सूचक राम राम, नमस्ते। स्वीकृति बोधक अच्छा, जी हाँ। अनुमोदन बोधक ठीक, हाँ हाँ। संबंध बोधक अरे, ओहो, ओ, हे। अब अगला है हमारा निपात। जो शब्द किसी एक शब्द पर बल देकर उसे विशिष्ट बना देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। जैसे मेरे पास मात्र 10 रुपए हैं, तुम्हें दिल्ली जाना ही होगा। तो उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त शब्द मात्र रुपयों की संख्या सीमित कर रहा है तथा ही शब्द जाना क्रिया पर बल दे रहे हैं, अतः ये निपात है। अन्य कुछ निपात हैं भी, सिर्फ, तो, ही, केवल आदि। इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।